श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सभी लोगों को एक सामान्य परेशानी है, सामान्य समस्या है, और वो समस्या ये है कि हम थोड़े क्षण के लिए भूल जाते हैं कि हम जहां भी है किस लिए है। थोड़े समय के लिए गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर है, तो ड्राइवरी करने के स्थान पर तुमको क्यों शौक आ रहा है? इसमें एको आ रहा है, एको नहीं कर सकते, जीरो कर दो एको। एको डिस्को थोड़ी है, डिस्कोर्स है। हाँ, कम कर दो। कैन एवरीबडी हियर बी? हाँ, तो काम चल रहा है गाड़ी चलाने का, तो वही काम करो। नहीं, उस समय में हम फोन करेंगे, बात करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। ये हमारा स्वभाव बन गया है, और ये थोड़े क्षण के लिए होता है, लेकिन वो क्षण काफी है कि जिसके द्वारा हम अपना सत्यानाश कर सकते हैं। कई बार हम भगवत गीता सुने हैं, ये सबसे महत्व का सिद्धांत हमको सुनना है, समझना है। देखो, इसको समझाने के लिए एक बार हमने मैनेजमेंट के ग्रुप्स में एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने उनको बताया, विषय था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पर बोलना था। तो नॉर्मली ये टाइम मैनेजमेंट वाले जो होते हैं, यहाँ एक को बहुत आता है। तो श्री कृष्णा, और कम करो, और कम करो, और तुम उधर जाके बैठो। You go and sit there. यदि हिलाता रहेगा और गड़बड़ी होती रहेगी। तो ये सिद्धांत समझाने के लिए हमने 2-3 चीजें बताई है। नॉर्मली टाइम मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन को प्लान करते हैं। सुबह में इतने बजे उठेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे, यहाँ से वो करेंगे, वहाँ से वो करेंगे। ये हमने टाइम मैनेजमेंट समझा है। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं सुन रहे तो सामने आके बैठो। हाँ, सामने आके बैठो। इधर के सुन रहे, इधर जाके बैठो। So what can I do? This is a perpetual problem of every year. Never the sound system is good. इधर का माइक ऑफ है क्या? स्पीकर ठक ठक आवाज आती है। मैं ठक ठक ही करता रहूंगा, अभी बोलूंगा नहीं। इसमें समझदार कौन है? वो रहो, ना समझ वाले हट जाओ। चलो, ना समझ लोग निकल गए। अच्छा, ऐसे करो, बंद कर दो, एकदम टोटल जीरो कर दो। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, यू बंद कर दो। देखो, तुम्हारे कारण हो रहा। मैं जरा अपनी आवाज बढ़ा कर देता हूं तो ठीक हो जाएगा। ऑल कैन हियर नाउ? हाँ, अब आप विराजमान हो जाओ।
तो हमारे लिए समय या टाइम मैनेजमेंट का अर्थ हो जाता है कि इतने से ये बजे तक ये करना है, वो करना है। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। देखो, बचपन में स्कूल में जाने वाले बच्चे जब एग्जामिनेशन डिक्लेयर हो जाती है तो ऐसा ही टाइम मैनेजमेंट करते हैं। सुबह में जल्दी उठ जाएंगे 5 बजे, 5 बजे से 15 मिनट में बाथरूम लैट्रिन खत्म करके 4:15 बजे से 6 बजे तक के हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सुबह उठ जाते, 5:15 बज गए, फिर देखो अरे मेरा पुस्तक तो वो देश पांडे के पास है, अब क्या करें, वाई वेस्ट टाइम, गो टू स्लीप, अगेन फिर सो गए। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट किसको कहते हैं, ये समझाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने कहा कि देखो आप सब नेकटाई धारी हो, एक एक आ जाओ। तो एक को बुलाया, पोडियम पर आया और उनको कहा कि हम आपको एक विषय देंगे, उस विषय पर आप 3 मिनट के लिए कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। आप सभी के सभी सीईओ, इंटरनेशनल कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज नेकटाई बांध करके एक को बुलाया, आप आ जाओ। आ गए। आने के बाद हमने कहा अच्छा आप बोलो, विषय दे दिया कऊ, COW, कऊ 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 हैज 4 legs. A CEO talking on cow. Cow has 4 legs. Cow gives milk. Imagine. Hey, I don't think I can speak on this topic. I thought कि आप कुछ अच्छा टॉपिक दोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इत्यादि। तो हम सब चुप थे। तो बोले कि he said I can't talk, I go. I said no, you have to stand here for 3 minutes. Whether you want to talk or you don't want to talk, 3 minutes you have to spend here. बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। See, I have studied in Harvard, I have studied in here and there, but never such a thing were ever discussed cow on the management platform. Reaction. 3 मिनट हो गए, now we can go. फू 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 करके चले गए। अब दूसरे को बुलाया, अब वो सोच रहा था मैं इसको बफेलो दूंगा। कऊ के बाद दूसरा आया, दूसरा आने के बाद उसको विषय दे दिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थॉट्स दैट डिस्टर्ब अस। किस प्रकार के विचार हमको क्लेश देते हैं, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार के विचार। When I think about my wife, I am disturbed. देखो, आदमी को जिस काम के लिए बुलाया है और ज्यादा नहीं 3 मिनट रहना है, 2-3 आ गए, फ्रस्ट्रेट होके चले गए। और फिर हमने कहा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, अब सुनो, हमको भगवान ने पूरी जिंदगी दी है। इस जिंदगी में 3 मिनट हमको ठीक से प्रयोग करना नहीं आते, तो क्या पूरी जिंदगी हम ठीक करेंगे? थिंक फ्रेंड्स, जो आदमी 100 रुपए ठीक से हैंडल नहीं कर सकता, वो करोड़ रुपए हैंडल करेगा? देखो, इसका एक ही कारण है, we are over prepared but we are never prepared. देखो, अर्जुन ने 14 साल तक या 13 साल तक या 12 साल तक, जितने भी हो, जंगल में रह करके तपस्या करी, कौरवों से बदला निकालना है, उनको मारना है, ये करना है, वो करना है, शुरू कर दिया। और जब समस्या आ गई तब उसकी स्थिति वैसी ही हो गई। ये कौ पर क्या बोलूं? देखो महाराज, कारण क्या था? कारण एक ही था,
2 क्षण के लिए वो भूल गया कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। देखो संतो, यही हमारे सबके जीवन की समस्या है। भगवान ने ईंट पत्थर दिए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, वो अपने अपने जगह उग रहे हैं। देवदार का वृक्ष गोवा में नहीं उगेगा, देखो, और आम के पेड़ गोवा के हिमालय में नहीं उगेंगे। हर एक को अपना स्थान पता है, अपना कार्य पता है, कर रहे हैं। इसीलिए प्रकृति में समस्या नहीं है। उसके बाद पशु पक्षी बनाए, पशु पक्षी भी अपने अपने नियम से चल रहे हैं। आपने देखा होगा, किसी कुत्ते का पेट खराब होता है तो वो खाना नहीं खाता। हमारा पेट खराब होता है तो हम हजमोला खाते हैं, खाना खाना नहीं बंद करेंगे। देखो संतो, समस्या यही है। लेकिन जब मनुष्य आ गया, सबकी सब समस्या मनुष्य के लिए। इसका एक ही कारण है। देखो, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आया था, तो युद्ध ही करना है, उसमें विचार क्या करना है। देखो, मैनेजमेंट का सिद्धांत है, फर्स्ट प्लान योर वर्क, देन वर्क योर प्लान। प्लानिंग ही मत करती रहो, प्लानिंग की करे, आगे तो बढ़ो। देखो, और इसका जो कारण था, क्यों उसके मन में कंफ्यूजन आ गया, इसका कारण था उसके जीवन में 2 बुरी बातें आ गई थी। एक तो एरोगेंस आ गया था और दूसरी कड़वाहट आ गई थी। इसीलिए वो भगवान को कहता है कि मुझे देखने दो किसके साथ युद्ध करना है। उसको मालूम था कौन है युद्ध के मैदान में, और बुरे शब्दों का प्रयोग करता है कौरवों के लिए। वो दुर्बुद्धि है, आतताई है, ये संस्कृत की गालियां है। अब हमको समझ में नहीं आता, इसलिए ठीक है, गालियां है। जब ये 2 बातें आ गई, तब भगवान ने देखा अब इसको लाइटनिंग स्ट्राइक करना आवश्यक है। तो क्या स्ट्राइक किया, उसके मन में एक भ्रम निर्माण कर दिया। तुम जानना चाहते हो किससे युद्ध करना है? दुश्मनों से नहीं, अपनों से। देखो, अपने पार्लियामेंट में जो हो रहा है रोज, वो दूसरे देश के लोग आकर के परेशानी निर्माण कर रहे हैं क्या? अपने ही कर रहे हैं। संतो, जीवन की समस्या परायों से नहीं होती है, अपनों से होती है। दूसरे की बहू हमको परेशान नहीं करती, अपनी बहू परेशान करती है। दूसरे की सास हमको परेशान नहीं करती, अपनी सास अपने को परेशान करती है। तो समस्या कहां है? यही स्थान पर है। तो सबसे अपना कौन है हमारे लिए? सबसे अपना हमारे लिए है हमारा मन। हम सभी के सभी इसी मन के मारे हैं। देखो, बुढ़ापे में जाकर के जगत की इच्छाएं परेशान नहीं करती, भोग की इच्छा नहीं परेशान करती। उसके बाद अब सब ठीक ठाक है, घर ठीक हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, सबकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई। अब ये बुढ़ाऊ बैठे हैं और परेशान है। अब क्या परेशानी है? स्वामी जी, सब ठीक ठाक है, लेकिन जो मन है ना, बहुत भटकता है इधर उधर में, क्या करें? देखो, जितने बूढ़े होते हैं हमारे जैसे बुढ़ाऊ, उनके दुख का कारण उनके मन के सिवा अन्य कुछ नहीं है। अपने ही कारण वो दुखी है, और जबरदस्त दुखी है। इसीलिए महत्व का सिद्धांत ये है कि हम जब जगत में रहते हैं
इतना याद रखे हैं, हम जहां हैं, जिस काम के लिए आए हैं, वहां उस काम को पूरा करना, यही जीवन है। जैसे अभी हम यहाँ आए अम्मा के मंदिर में, यहाँ किस लिए आए? हम सत्संग के लिए आए। तो यहां सत्संग के सिवा अन्य बातों में हमारा मन न जावे, नहीं तो मन इधर उधर भटकते रहता है। देखो, जैसे अभी तक मैं 15 मिनट 33 सेकंड बोला हूं। अब 15 मिनट में आपने मेरे वाक्य कितने मिनट तक सुने? यही नहीं सुना, क्योंकि मनीराम भटक रहे हैं। देखो कैसे होता है, इसको समझ लो। कई बार हम थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए और आपको जल्दी समझ में आए ये कहने के लिए हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के उदाहरण देते हैं। तो एक बार हमने उदाहरण दिया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पत्नी स्ट्रांग होती है और पति एकदम वीक हो जाता है। हर चीज को पत्नी को पूछेगा, मैं ये पैंट पहनूं क्या, मैं वो शर्ट पहनूं क्या? तो पत्नी गुस्सा करती है, बिना पैंट पहन के चले जाओ, अभी बच्चे होगा, क्या पहनना है, जो मर्जी है पहनो। ऐसी जब बातें होती है और पति पत्नी साथ में हो तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, देखो समझ में कितनी, तब तक के जो सिद्धांत बताना था वो सिद्धांत भूल गए। देखो संतो, आप भले पति पत्नी हो, लेकिन यहां एक साधक के रूप में आए हो। कितनी सहज बात है। यही समस्या है हमारे जीवन की। जिस काम के लिए आए हैं उसको पूरा करो। यदि इस सिद्धांत को ले लो आप, तो आपके जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका हल नहीं है। इतना ही याद रखना है। देखो, जैसे एक दो उदाहरण दे दूं इसको समझाने के लिए। जैसे हम लोग चले जाते, समझो किसी हिल स्टेशन में वैकेशन के लिए। जब आदमी वैकेशन के लिए जाता है तो पैसे कमाने के लिए जाता है कि उड़ाने के लिए जाता है? पैसे कमाने के लिए थोड़ी जाता है। यदि वहां भी जाएंगे, कोई बुढ़ाऊ होगा मेरे जैसा खुसट, तो गए सब बच्चे लोग के चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन है, जाके बैठे कि चलो पापा जी हम लोग ये खाएंगे, वेट मिनट मैं देता हूं सबके लिए ऑर्डर। और वो ऑर्डर में देखेंगे, क्या देखेंगे? जो वस्तु है खाने की वो नहीं देखेंगे, रेट कितने हैं। हाँ ये दे दो 40 नंबर का, क्या है? बिस्लेरी वाटर। अरे राम, क्योंकि वही सस्ता था। अरे यार, तुम वहां गए हो पैसा बचाने के लिए कि खर्चा करने के लिए? किस लिए गए हो? इसी प्रकार से हम इस दुनिया में जो आए हैं, क्या प्रयोजन है हमारे आने का? किस लिए आए हम? जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो ऐसी ही बना के फेंक दी है। अरे क्या प्रयोजन है? तो हमारा इस दुनिया में आने का एकमात्र प्रयोजन है, और वो है हमारे माध्यम से परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। यही एक प्रयोजन है। अब हमारे माध्यम से कौन प्रकट हो रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही तो प्रकट हो रहा है ना। मनुष्य जब कोई भी अच्छा बुरा काम करता है तो उसका प्रेरक कौन है? उसका प्रेरक काम है या शाम है? यदि काम होगा तो गलत कार्य होगा, यदि शाम होगा तो योग्य कार्य होगा। लेकिन हम भूल गए किस लिए हम आए हैं, यहां किस लिए है। देखो, ये जितने पॉलिटिशियन लोग जो करप्शन करते हैं ना, इसका कारण क्या? यही एक कारण है। पिता ने पुत्र को मदद करना, ये ठीक है, कोई गलत नहीं इसमें। लेकिन मदद करने का अधिकार किसको है? मिनिस्टर को है। अब क्या हो गया? मिनिस्टर और पिता साबूदाना और मूंगफली खिचड़ी बना ली।
फिर जो मैं मिनिस्टर हूं वो अपने पुत्र को मदद करता हूं और यही से तो संसार शुरू हो जाता है। देखो संतो, इसीलिए इतना ही याद हमको रखना है कि हम जहां भी है किस कार्य के लिए, क्या प्रयोजन है हमारा। तो एक ही प्रयोजन है और वो है हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए। और ये कल्पना से नहीं होगा, इसके लिए लगे रहो मुन्ना भाई, लग जाओ। तो लगना कैसे है? तो पहली स्टेप द्वितीय अध्याय में आती है, जब अर्जुन रोते रोते कहता है कि एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्तुपाविशद विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः। प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक। इस प्रकार से रोते धोते उसने अपना धनुष बाण फेंक दिया और शोक संविग्न मानस, दुखी होकर के, डिप्रेस होकर के बैठ गया। तो पहली बात, जीवन में जो भी काम करना है वो रोते रोते मत करना। ये तो मत करो, कोई जरूरत नहीं करने की। देखो, क्योंकि हम इतने दुखी होकर के कोई भी काम करो आप कभी सफल नहीं होगे। और यू विल नॉट बी ए क्रिएटिव फोर्स, यू विल बी ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। जो भी कार्य खुश होकर के करो, प्रसन्नता से करो, आनंद से करो, उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। देखो, इसीलिए भगवान पहले ही उसको डांटते हैं, कुतस्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम में ये बेवकूफी कहां से आ गई? कश्मल माने गलत विचार करने की प्रक्रिया। तुम विचार कर रहे हो, लेकिन ये तो सोचो, क्या ये विचार है या तुम्हारे मन में आए हुए विकार है? पहली महत्व की बात जीवन की, हम अपने मन में जो आते हैं उनको हम विचार कहते हैं, लेकिन क्या वो विचार है या विकार है? ध्यान से सुनो। जिन विचारों के कारण हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं उनको विकार कहते हैं, और जिन विचारों के कारण हम अपने मन से सुलझ जाते हैं उसको विचार कहते हैं। अब इसको कोई कठिन नहीं समझना है। एक सज्जन हमारे पास आए और आदमी जब आएगा तो पत्नी की कंप्लेन करेगा, पत्नी आएगी तो आदमी की कंप्लेन करेगी, डिफॉल्ट सेटिंग्स है। तो आने के बाद, स्वामी जी मेरी पत्नी ऐसी है ना, क्या करो, कैसे करो? अब मुझे दो ऑप्शन है, मैं या तो विकार प्रकट करूं या विचार प्रकट करूं। तो मेरे पास जो आकर के पूछता है तो मेरा कर्तव्य क्या है? उसको उसकी समस्या से दूर करे ना, कि समस्या निर्माण करे। तो पहले मैं समस्या निर्माण करूंगा। यार तू पत्नी के कारण दुखी है, मैं भी दुखी हूं, मुझे पत्नी नहीं मिली, क्या करूं? तो एक रो रहा, दूसरा रो रहा है, तो समस्या का हल हो गया क्या? अब दूसरा विचार, विकार नहीं। अब तो हम कहेंगे देखो, थोड़ा चिंतन करो, तुम्हारी समस्या हल नहीं करनी, गल जाती है। बोले क्या विचार करूं? हमने कहा बताओ, पति या हस्बैंड ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? बोले स्वामी जी आप तो मुझे व्याकरण में ले गए। हमने कहा हाँ शुरू करो, विचार ऐसे ही होता है। तो बोले पति ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। देखो, तो तुमने अपने आप को जो पति स्वीकार किया है तो इट्स ए कॉमन नाउन। एवरी पति इज मिजरेबल, यू आर ऑल्सो मिजरेबल, व्हाट इज ग्रेट अबाउट इट? रियली स्वामी जी एवरी पति इज मिजरेबल? आई सेड यू गो आस्क एनीबॉडी, इवन राम वाज मिजरेबल। तुम जगजीवन राम हो, तुम्हारी क्या औकात है? अच्छा माने सभी लोग पति मिजरेबल? हाँ फिर ठीक है, तो होगी समस्या कल। देखो संतो, विचार ऐसा करे कि हम अपने विचारों से ऊपर उठ जाए,
उसको कहते चिंतन। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। इस प्रकार से गलत विचार करने का ये स्थान नहीं है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तुम यहां युद्ध करने के लिए आए हो कि पकोड़े खाने के लिए आए हो, किस लिए आए हो? इसी प्रकार से हम इस दुनिया में जो आए हैं वो क्या तू मैं झगड़ा दोस्त दुश्मन इसके लिए आए हैं? हमारे जीवन का एक ही प्रयोजन है, हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे। और भगवान का प्राकट्य एक ही प्रकार से होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो है मौज में रहो। देखो, दुखी होकर के रहना ये भगवान का प्राकट्य नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप है। देखो, तो ये गलत विचार ही विकार है। कहां से तुम्हारे दिमाग में आए? और कहते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अनार्य जुष्टम, ये समझदार लोग ऐसे विचार नहीं करते। आगे कहते हैं अस्वर्गम, इसके द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। ये कैसी गलत बात होती है, जाकर के 30-40 लोगों को मार दो और स्वयं भी मर जाओ, और फिर जाकर के स्वर्ग में तुमको वहां 27 सुंदर सुंदर औरतें लड़कियां आकर के माला पहनाएगी और फिर तुम उनके साथ भोग करोगे। कितनी बेवकूफी की पराकाष्ठा है। देखो, कल्पना करो, मैं कहीं गया, वहां बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया। इन्होंने अभी 50 लोगों को मार करके आ गए हैं, तो सब लड़कियां कहेंगी कांग्रेचुलेशंस, प्लीज कम। नहीं, भाग यहां से। देखो कितनी सरल बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन, और इसके द्वारा तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, लोग तुम पर बुरे शब्द बोलेंगे। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। ये दूसरी सिद्धांत की बात है। जीवन जीने की जो कला है ये है क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। अर्जुन, जीवन में उत्साह रहित होकर के कुछ भी मत करो। जो करना है उत्साह से करें। उत्साह से कार्य करने से सफलता गारंटीड है। आपने देखा होगा ये लोग जो दौड़ते हैं ना रेस के लिए, 100 मीटर 1000 मीटर रेस, जब अपने स्टार्ट पॉइंट पर खड़े रहते हैं तो स्प्रिंग के जैसे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। समझो उनके साथ मैं भी खड़ा रहा और उधर से हो गई विसल या शॉट लगा ठक, तो बाकी लोग तो बुलेट के जैसे शूट हो जाएंगे और मैं अपनी लुंगी पकड़ते पकड़ते वहीं बैठा रहूंगा। देखो, हाउ यू बिगिन योर डे डिटरमिन्स हाउ यू लिव थ्रू द डे। दिन कैसा शुरू करते हो? हमारे लिए तो ऐसा है, ओ गॉड अगेन मंडे आ गया। व्हाई मंडे कम्स एवरी टाइम? एवरी डे शुड बी ए संडे। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत पुरानी बात है, वृषाली कह रही थी मैं पिछले 8-10 साल से आ रहा हूं, ज्यादा आ रहा हूं यहाँ, बहुत पुरानी बात है। तो एक बार यहां से जा रहा था एयरपोर्ट, एक मुझे कोई गाने की कैसेट खरीदनी थी, तो हम किसके साथ थे, उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ मिल जाएगी, चलो फिर मैं फ्लाइट में सुन सकता हूँ। तो हम गए एक दुकान में, ऐसी कैसेट है कि बोले हाँ है, बोले दे दो, अभी नहीं देंगे। ऐसा करो आप कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं, वहाँ खरीद लेना, ये ऊपर रखी है और ये मेरा लंच टाइम है। अब मुझे बताओ, ऐसा जो दुकानदार होगा जो कहेगा कि वो ऊपर रखी है और आप तो बम्बई जा ही रहे, वही खरीद लेना, वो कोई बिजनेस करेगा? उसके स्थान पर यदि सिंधी का दुकान हो तो सिंधी के दुकान में आप रुमाल खरीदने के लिए चले जाओ और साड़ी का बस्ता खरीद के वापस आओगे।
देखो, और अपने गोवा के, बंगालियों के, मराठियों के, इनकी दुकान में जाओ साड़ी खरीदने के लिए, आप वहां से रुमाल भी नहीं खरीदोगे, उत्साह ही नहीं है बेचने के लिए। देखो, जीवन की सफलता उत्साह से होती है, नहीं तो कुछ नहीं, ये लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ खरीदते नहीं है। नहीं, आपको क्या करना है, पता नहीं कौन कैसा होगा, अपने को तो जेब काटने से मतलब है। उत्साह होना चाहिए। जिसके जीवन में उत्साह नहीं है वो जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकता, और उसके जीवन में आनंद भी नहीं है। फिर ऐसे लोग जो है, गम उठाने के लिए हम तो जिए जाते हैं, मरो न फिर, क्यों जिए जा रहे हो गम उठाने के लिए। देखो, व्यक्ति का जीवन ऐसा चाहिए कि कोई भी आ करके हमसे एकदम प्रेरणा प्राप्त कर सके, तब जीवन सफल है। तो क्लैब्यम स्मगम पार्थ, और इसका कारण क्या है, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। ध्यान से सुनो, आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है उसका कारण हमको मालूम है कि हम में क्षमता नहीं है और हमारे सामने ये समस्या आ गई। अब अर्जुन में क्या युद्ध करने की क्षमता नहीं थी? थी। फिर युद्ध करने वाला योद्धा रहने के स्थान पर वो किसी का पोता बन गया था, वो किसी का ग्रैंडसन शिष्य बन गया था, किसी का भाई बन गया था। अब युद्ध करने के लिए योद्धा चाहिए या शिष्य चाहिए? युद्ध करने के लिए योद्धा चाहिए या किसी का भाई चाहिए? देखो, यही जो भ्रांति है कि हम यहां किस लिए है, केवल एक भ्रांति का त्याग कर दो, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग पुरानी बातों को ऐसा दिमाग में भर के रखते हैं। एक जगह एक बुढ़ाऊ अम्मा मर रही थी, हम थे उस समय, और उसको कहा कि देखो भगवान का नाम लो। बोले भगवान का नाम तो मैं कभी नहीं लूंगी, मेरी एक ही इच्छा है, वो ये कि उसका जो छोटा भाई था, उस भाई ने ही उस अम्मा का पूरा जीवन ढोया। उसकी शादी हो गई, वो आदमी खराब निकला, तो उस अम्मा के बच्चे हो गए, उनको सबको देखना, सबको खिलाना पिलाना, रहना, सब कुछ किया उस भाई ने बहन के लिए। लेकिन बचपन में कुछ झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने कसम खाई थी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। सब कुछ किया उसका, लेकिन बोलेंगे नहीं। ये जो बोझा दिमाग पर है, माने उस समय की जो घटना है वो अभी आप डिलीट नहीं कर रहे हो। अपने दिमाग से कचरे को हटा डालो। देखो, अर्जुन के दिमाग में वही था कि वो गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी जिन्होंने मुझे नंबर 1 बनाने के लिए वो एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, वो मेरे गुरु महाराज, उनको मैं कैसे मारूं? अब उनको तो परेशान नहीं थी मार रही, इसको क्यों परेशान हो रही है? देखो, इसके लिए पुरानी बातों को डिलीट करना सीखना है। वही पुरानी बात है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं। मैनेजमेंट भी हमने ये सब एक्सपेरिमेंट किए। एक बार मैनेजमेंट के इसमें हमने सबको कहा कि देखो, हम लोग थक क्यों जाते हैं जल्दी? क्यों थक जाते हैं? थकने का कारण क्या है? रिटायरमेंट की बात क्यों करते हैं? ये सिद्धांत बताना था। तो हमने कहा, आप में सिंधी कौन है? तो एक सिंधी जेंटलमैन खड़े हो गए। पहले ही हमने अरेंजमेंट कर लिया था, वहां एक पापड़ रखा था। सिंधियों को खुश करना है, जैसे गणपति को खुश करना है तो मोदक का नैवेद्य होता है, वैसे सिंधियों को खुश करना है तो पापड़ दे दो, खुश। तो मैंने वहां पापड़ रखा। वो सिंधी महाराज आ गए। हमने कहा कि महात्मा जी पापड़ खाना मत, उठाओ। उन्होंने उठाया, कंधे के लाइन तक ऐसा पकड़ के रखो, सबको दिखना चाहिए पापड़ है आपके हाथ में, और दबाना मत, टूट जाएगा, नाजुक है, पकड़ रहे। और फिर मैंने दूसरा बात करने शुरू कर दी। थोड़े समय के बाद उनका हाथ नीचे जा रहा था।
हमने कहा अरे नहीं, नीचे क्यों गिरा रहे हैं, हाथ ऊपर करो। फिर वो ऊपर कर लेते, फिर मैं इधर उधर की बातें करता, फिर थोड़े समय के बाद फिर उनका हाथ नीचे जा जाता, फिर मैं डांटा ऊपर करो यार, बच्चे हो क्या, सीधे रखो। 3-4 बार होने के बाद स्वामी जी मेरे से नहीं होता। हमने कहा ठीक है, ले जाओ और खा जाओ। अब सिद्धांत, जब आपने पहली बार पापड़ उठाया तो उसका वजन कितना था, 5 ग्राम। 2 मिनट के बाद पापड़ का वजन बढ़ गया क्या, फिर क्यों थक गया? और 2 मिनट के बाद क्या पापड़ का वजन बढ़ गया है, क्यों थक गए? इसी प्रकार से कितनी भी इनसिग्निफिकेंट वस्तु हो, घटना हो अपने जीवन में, उसको ज्यादा समय तक पकड़ के रखो तो आप थक जाओगे। और हम जो जितने भी लोग दुखी होते इसी कारण से दुखी होते हैं, छोटी छोटी चीजों से। मुझे ये बताओ, हम में से कौन इसलिए दुखी है कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए? कोई नहीं। हमारे दुखी होने का कारण सुबह में चाय नहीं मिली और चाय में चीनी ठीक नहीं दी। दरिद्री, हमारे विचार भी दरिद्री महाराज। इसको समझ ले। देखो, तो अर्जुन ने छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठा था, इसीलिए थक गया था। उत्साह तब होगा जब आप वर्तमान में पूरी तरह से उपलब्ध हो। देखो, समझो किसी को रेस में दौड़ना है और उस समय उसको कह दो, यार तेरा जो लड़का है ना, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया है, वो दौड़ पाएगा? देखो संतो, क्लैब्यमास्मगम पार्थ, जीवन में ये नपुंसकता माने लैक ऑफ इंस्पिरेशन, उत्साह का अभाव। जहां उत्साह का अभाव है वहां जीवन में सक्सेस नहीं है। अच्छा, जब ऐसी बात करी कि अपने हृदय में शक्ति, कॉन्फिडेंस डेवलप करो और शुरू हो जाओ, लगे रहो जिस काम के लिए आए। फिर अर्जुन महाराज फिर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते। हम इसीलिए जब भी कोई हमको प्रश्न पूछता है तो हम स्पष्ट कहते हैं, देखो हम आपसे बात करेंगे, कंडीशन ये है, नो डिस्कशंस, नो आर्ग्यूमेंट्स। डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स का कोई अंत नहीं होता। आपको सुनना है तो सुनो, उसके अनुसार करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, हमको कोई फर्क नहीं। एक जवान लड़का मेरे पास आया, अपनी मां को ले आता था मंदिर में। मुझे कहते, स्वामी जी आई डोंट हैव फेथ इन गॉड। आई सेड हु केयर्स। हमारा भगवान पर श्रद्धा, विश्वास, भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं है तो मत रहने दो, हु केयर्स। नहीं, लेकिन नहीं है विश्वास, नहीं तो नहीं है, आई डोंट वांट यू टू हैव विश्वास, नहीं तो नहीं, ठीक है। इतना कंफ्यूज हो गया। लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है, मम्मी से बात करो, मेरे से बात मत करो। डोंट वेस्ट टाइम इन आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक। आपको जो बताना है पहले विचार करो और फिर उसके अनुसार एक्शन करो। हम पहले डिसीजन ले लेते हैं और फिर विचार करते हैं। फर्स्ट वी डिसाइड। ये जितने भी लायर्स होते हैं ना, लायर्स के लॉयर्स, मेरी अंग्रेजी जरा कच्ची है। ये जितने लायर्स होते करते क्या है, पहले ही अपने क्लाइंट के बारे में डिसीजन ले लेते हैं कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है। देखो, उसके बाद जो विचार करेंगे वो विचार अपने डिसीजन का समर्थन करने के लिए करेंगे या अपने ही डिसीजन का विरोध करने के लिए करेंगे। अर्जुन की यही स्थिति थी। पहले तो उसने निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर अब आर्ग्यूमेंट कर रहा है। और आर्ग्यूमेंट में कहता है कि गुरु नहत्वान महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। जब आदमी गुड़ी गुड़ी बनता है तो बड़ा डेंजरस होता है। ये गुड़ी गुड़ी कैरेक्टर के लोग, उनसे बच के रहना।
बी क्लियर, ओपन, सिंपल, स्ट्रेट। अब अर्जुन के आर्गुमेंट देखो कि अपने गुरुओं को, बड़ों को मार करके जीवन भोगना, इससे तो अच्छा है भीख मांग के भोगे। माने मैं इतना अच्छा हूं, मैं किसी का अनुसार नहीं करना चाहता हूं, हिम्मत नहीं ना इसलिए नहीं कर रहे, बुराई करके देखो। एक बार हम कार में जा रहे थे, किसी सेठ जी के साथ बैठे थे पीछे बंबई में, और वो ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारी आते हैं, तो एक बड़ा तगड़ा आदमी भीख मांग रहा, ठक ठक, पाओ जी 10 रुपए दो। आजकल भीख भी कम नहीं मांगते पैसे, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो। तो हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी देखो कैसे ये है, मेहनत नहीं करते, भीख मांगते हैं। तो मैंने देखो मैं भी वैसा हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं भी तो भीख ही मांगता हूँ, मैं कहाँ कमाता हूँ। बोले नहीं नहीं स्वामी जी ऐसी बात नहीं। तो मैंने बोला फिर मैं क्या करूँ, उसको बताना चाहिए। मैंने कौन बताएगा, आप कहो तो मैं मान लूंगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ, आपका नमक खा रहा हूँ। तो मैंने कांच नीचे करी, उसको कहा कि भाई देखो सेठ जी कह रहे हैं कि क्यों भीख मांगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते। उसने इतना बढ़िया जवाब दिया, उसने कहा सेठ जी को कहो भीख मांग के देखो कितनी मेहनत है। लोग आकर के भीख तो देते नहीं है कि उपदेश देते हैं, देखो ये भी उपदेश दे रहे, भीख कहाँ दे रहे, बहुत मेहनत का काम है ये। जब उसने ऐसा कहा तो उन्होंने एकदम कांच ऊपर करी, बोले देखो स्वामी जी कैसा मुंह लगा है। मैंने अपने मन में कहा मुंह लगा वो है कि आप हो। देखो संतो, ये आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग डेंजरस होते हैं, दूर रहो इनसे। तो वो कहता था कि ये जो खून से सने हुए जो भोग है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं। और आखिर में उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो साधु संतों से हमने सुना है, वही आपको बता रहे। आपके मन में कोई समस्या हो तो भगवान के सामने बैठ लेना 2 मिनट के लिए शांत, और गहरी सांस लेना और थोड़ी देर के लिए रोक रखना, तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो समस्या है वो समस्या को मन में ले आना। उसके पश्चात इस समस्या का क्या कैसा हल होवे ये निर्णय लेना, ये करूं या ये ना करूं, ये निर्णय लेने की पहले आप इस श्लोक का कम से कम 11 बार पाठ कर लो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। आपका मन शांत हो जाएगा। फिर दूसरे बार, तीसरे बार, 11 बार करो, और उसके बाद वो समस्या कि भगवान इस समस्या का क्या निर्णय होवे। जो पहला विचार आपके मन में आएगा वो उस समस्या का समाधान है। लेकिन हम लोग क्या करते, लेकिन जहां लेकिन आया सत्यानाश हो गया। गिव इट ए ट्राई। जब मन शांत होता है तो शांत मन में सभी समस्याओं का समाधान होता है। अशांत मन सभी समस्याओं की खान है। जो मन अशांत है उसी में समस्या आती है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे अपने पर तरस आ रहा है, कार्पण्य दोषः अपहत स्वभावः। देखो दूसरे पर तरस मत खाना, उसी प्रकार से अपने पर भी तरस मत खाना। अपने पर तरस खाना माने रेडी टू गो इनटू डिप्रेशन। आदमी तरस खा रहा, अब क्या है जीवन में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ क्यों नहीं बचा, जिंदा होना अभी, और क्या चाहिए।
नेवर यील्ड टू सेल्फ पीटी, अपने पर तरस मत खाओ। उसी प्रकार से दूसरे पर भी तरस नहीं खाना चाहिए। देखो, नो वी शुड हैव कंपैशन फॉर द वर्ल्ड, नेवर हैव कंपैशन फॉर द वर्ल्ड। दुनिया में भगवान है, इसका दर्शन करो तो भगवान पर आप तरस खाओगे क्या? जैसे हम जाते हैं अम्मा के मंदिर में, उनके ऊपर भी इतनी मालाएं लाद के रखी है, तरस खाते हैं क्या? बेचारी अम्मा मालाओं के पीछे दब रही है, कहते हैं क्या हम ऐसा? नहीं ना। तो किसी पर तरस खाना माने उसको अपने से कनिष्ठ के रूप में स्वीकार करना है। आप अपने से जो बड़े होते उनके ऊपर तरस खाते हो क्या? नहीं ना। ये दुनिया प्रभु से व्याप्त है। ईशा वास्तमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। किसी पर भी तरस नहीं खाना और अपने पर भी तरस नहीं खाना। किसी पर किसी के दुख देखा, कुछ हुआ तो उसकी सेवा करनी है, मदद नहीं करनी है, सेवा करनी है। मदद करोगे तो आप बड़े बन जाओगे और जिसकी मदद होती है वो छोटा हो जाता है। और सेवा करोगे तो आपने उसमें परमात्मा का दर्शन किया है। सेवा बड़ों की होती है। देखो, इसीलिए जिस प्रकार से दूसरे पर तरस नहीं खाना, इसी प्रकार से अपने पर भी तरस नहीं खाना। आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट, एवरीबडी इज लाइक दैट, अब मुझे लगता है मैं मर ही जाऊं। जब ऐसे वाक्य सुनते तो लोग वेट करते हैं कब मरेगा कब मरेगा, मरता भी नहीं, सब जगह डिसअपॉइंटमेंट। डोंट हैव सेल्फ पीटी। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है युद्ध करने का वो ढक गया है, क्योंकि मैं अपने पर अब तरस खा रहा हूं। उसके कारण मैं कौन हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता माने अब मेरे मन में मेरा धर्म क्या है इसके बारे में संदेह हो गया। अब ध्यान से सुनो, किस टीचर को पता नहीं है कि उसका धर्म क्या है? सबको, सब टीचर को पता है। किस विद्यार्थी को पता नहीं है कि उसका धर्म क्या है? किस पति को पता नहीं है कि उसका पत्नी के प्रति क्या धर्म है? किस पुत्र को पता नहीं है कि उसके पिता के प्रति उसका क्या धर्म है? सबको पता है। लेकिन 2 क्षण के लिए हम भूल जाते हैं हम किसके सामने खड़े हैं, किस लिए आए थे, भूल गए 2 क्षण के लिए। और ये भूल हजारों साल तक नहीं होती, 2 क्षण के लिए होती है, और उसी समय सब कुछ गलत हो जाता है। इसीलिए मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, क्योंकि उसके सामने ये आया कि यदि मैं शिष्य हूं, यदि मैं पोता हूं, तो इनको मारना तो पाप होगा। अब मैं युद्ध करूं या ना करूं, इसका उत्तर क्या होगा? पहले ये निर्णय ले लो कि तुम हो कौन। युद्ध के मैदान में आदमी योद्धा होता है या पोता होता है या शिष्य होता है या भाई होता है, ये निर्णय तुमको स्वयं को लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं लेगा। इसीलिए भगवान ने आखिर में जाकर के यही कहा कि मैंने तुमको जो बताना था बता दिया। विमृश्य एतत् अशेषेण, अब ठीक से इस पर चिंतन करो और यथेच्छसि तथा करो, निर्णय तुम्हारा होगा। समझदार लोग, ज्ञानी लोग अन्य के लिए निर्णय नहीं लेते, और हम लोग किसी के भी लिए निर्णय ले लेते। लोगों ने क्या करना चाहिए, निर्णय ले लिया। भगवान ने क्या करना चाहिए, निर्णय ले लिया। अरे अपनी देखो ना, देखो घर में जो बुढ़ाऊ लोग होते हैं ना, उनको काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो विजिलेंस ऑफिसर। अब जवान लड़के लड़कियां आ रही जा रही है, ये बैठे बैठे देख रहे हैं कि वो लड़का है वो फैन की तरफ देख रहा था, तुरंत इंक्वायरी सीबीआई शुरू हो गई। देखो बहू, अपना जो राजू है ना, आजकल फैन की तरफ बहुत देखता है, क्या कारण है? इंक्वायरी शुरू हो गई। फिर डिस्कशन शुरू हो गया। मुझे लगता है वो किसी के चक्कर में फंसा है, पूछ लेते उसको। आ गया लड़का,
हमने देखा है आजकल तुम फैन की तरफ देखती हो तो फिर क्या हो गया, क्या फैन की तरफ देखने परमिशन लेनी पड़ती है? गुस्सा आ गया ना, वो भी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, बाहर से जूते खा के आया है, उसने ना कह दिया, घर में आके ये हो रहा है ऑलरेडी फिर बुढ़ाओं का निर्णय हो जाता है, डिसीजन ले लिया, बहू इसकी शादी करा दो। अपने भारतवर्ष में शादी एक ऐसी दवाई है जिसके द्वारा सभी समस्याएं लेवल हो जाती। निर्णय ले लिया, नेवर टेक ए डिसीजन फॉर अदर्स। केवल इतना ही कि याद दिलाए तुम किस लिए आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारे जीवन का। देखो, एक कहाँ की लड़की है, बम्बई की कहीं की भी है, उसने मुझे आके पूछा, स्वामी जी हमको बच्चे नहीं है तो हम सोच रहे बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। हमने कहा देखो तुमने मुझे पूछा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिद्धांत नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। बोले ठीक है। हमने कहा देखो तुमको बच्चे होने की आवश्यकता होती तो भगवान जरूर देते, उनको मालूम है तुमको किस चीज की आवश्यकता है। तुम बच्चे को अडॉप्ट करोगी, घर में कुत्ता रखना अलग होता है और बच्चे को अडॉप्ट करके रखना अलग होता है। जिंदगी भर पछताओगे, फेंक भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती। फिर एक दो उदाहरण दिए उसको मैं। फिर बोले स्वामी जी आप बताइए हाँ या ना। मैं कभी नहीं बताऊंगा, डिसीजन तुम्हारा होगा, आई विल नॉट टेल यू, डिसाइड। और फिर उसने बच्चा अडॉप्ट नहीं किया। फिर अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले मुझे मिली, बोले स्वामी जी आपने बताया था ना, मैंने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन मेरी जो दूसरी कोई थी उसने अडॉप्ट किया, अब वो इसी परेशान है। वो जो लड़का अडॉप्ट किया उसको पता नहीं क्या इतना डिस्ट्रक्टिव है, वो घर के क्रॉकरी फोड़ देता है, ग्लास पैन तोड़ देता है, और छोटा नहीं है, वो होगा कोई 8-9 साल का। बोले जब वो हार्डली 6 महीने का था हमने उसको अडॉप्ट किया, इतना प्यार से बड़ा किया है, वो इतना डिस्ट्रक्टिव है, अब क्या करे। मैंने मेरे पास मत भेजना, कुछ भी करो। देखो संतो, यदि कुत्ता खराब हो तो आप फेंक सकते हो, उसको करोगे क्या? लीगली यू आर बाउंड। देखो संतो, ये सब चीजें बड़ी सिंपल होती है, लेकिन हम भगवान के नियम के विरुद्ध चले जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, तुम्हारा धर्म जो है, हमको जहां भगवान ने रखा है जिसके लिए वो रहो, और इस दुनिया में हमेशा के लिए हम नहीं आए हैं। दिस इज अवर वैकेशन। आप गोवा के रहने वाले लॉन्ग वैकेशन पर गोवा में आए हो। देखो, यहां से निकल जाना है, हमेशा थोड़ी रहना है यहां। तो यश्रेयस्याद निश्चितम रूहितन में अर्जुन कहता है मेरे लिए जो योग्य होगा वो मुझे बताइए। देखो कितना सुंदर सुंदर बात है, मेरे लिए जो योग्य होगा। हम लोग क्या कहते हैं कि महाराज जी आप ऐसा कर दो। अरे आपके लिए योग्य क्या है ये आप डिसाइड करोगे कि महात्मा जी डिसाइड करेगा? हम हिंदुस्तानी है ना, तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन लगा दो यार। अरे उसको डिसाइड करने दो जरूरत है या नहीं है, कोई बात नहीं यार, ठोक दो एक। देखो, इसीलिए यश श्रेयस्याद निश्चितम रूहितन में, तुम्हारे लिए मेरे लिए जो योग्य है वही मुझे बताओ। क्यों बताऊं मैं तुमको? शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य कौन होता है? जो अपने को बदलने के लिए गुरु महाराज के पास पहुंचता है। भक्त कौन होता है? गुरु महाराज को साधना करने में लगाने के लिए भक्त होते हैं। भक्त गुरु को बदलवाते हैं और शिष्य स्वयं बदलते हैं। देखो, हम जब जाते नहीं कितने घरों में, अब लोगों को लगता है कि मैं पिछले 336 दिन से भूखा हूं और इसीलिए इतना सारा बना के रख देंगे, और उनको लगता है कि मैं कम से कम 2-3 भैंसों का खाना तो खा ही लूंगा, इतना रख देंगे।
अब समझो हमने थोड़ा सा ले लिया, स्वामी जी हमने इतना प्यार से बनाया, आप थोड़ा ही खा रहे हैं। देखो अब माँ मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा ना, कोई बात नहीं खा लो। अरे माने हम जो चाहते हैं वो आप करो। देखो शिष्यत्व अलग होता है, भक्त होना अलग होता है। एक बार हम कहीं खाना खाने गए मारवाड़ियों के घर में। एक बार एक लड़की ने मुझे प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप अगला जन्म लोगे? तो बोले मैं तो नहीं लूंगा। बोले फिर भी समझो ले लिया तो क्या बनना चाहते हो? हमने कहा मैं बनना चाहूंगा बंबई में किसी मारवाड़ी के घर लड़की का जन्म। बोले ये बड़ी विचित्र बात है, ऐसा क्यों? हमने कहा मारवाड़ी लड़कियां शादी के पहले बाप का पैसा उड़ाती है, शादी के बाद हस्बैंड का पैसा उड़ाती है, और बुढ़ापे में बच्चे का पैसा उड़ाती है। यही तो चाहिए और क्या चाहिए? देखो तो ये मारवाड़ियों के यहाँ पीछे बैठा, हमने तंग आकर के कहा, हमने कहा देखो 2 रोटियां देने वाली हो, 25 प्रश्न पूछ रहे हो, ये भाव ठीक से नहीं है। नहीं स्वामी गुस्सा मत करना। हमने कहा ठीक है फिर खाना खिलाओ। बोले आखिरी एक प्रश्न। ठीक है पूछो। प्रश्न ये था, जब हम आपके साथ बैठते हैं तो क्यों अच्छा लगता है? ऐसे लगता है आपके साथ बैठे ही रहे, ऐसा क्यों लगता है? हमने कहा इसलिए लगता है कि तुम्हारी बात सुनता कौन है, और हम जो तुम्हारे पास आके बैठते हैं, जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे तो सुनना ही है। तुम्हारी बात सुनने वाला है कौन? दूसरी बात, किसी दूसरी औरत से बात करो तुम, वो तुम्हारी बात सुनेगी क्या? वो अपनी बताएगी। देखो तीसरी बात, हम अपने कष्ट अपने दुख आपको नहीं बताते। आप अपना कष्ट दुख किसी को बताओ, दूसरा कहेगा ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो ये हुआ था। इसीलिए अच्छा लगता है। इसी प्रकार से हम अपने आप को इस भ्रांति से हटा देवे कि हमारे लिए योग्य क्या है। हमारे लिए योग्य यही है जहां हमको प्रभु ने रखा है, वही हमारे लिए योग्य स्थान है, योग्य परिस्थिति है, उसी में हमारा उद्धार हो सकता है। हिमालय में जाने की कोई जरूरत नहीं। एक मुझे व्हाट्सएप आया, उसमें लिखा था 8-10 बाबा जी लोग हिमालय जा रहे थे, तो टीवी वाले पहुंच गए। बोले बाबा जी लोग आप तो लोगों को उपदेश करने की जगह हिमालय में क्यों जा रहे हैं? बोले आजकल व्हाट्सएप इतना ज्ञानी हो गया है कि रोज व्हाट्सएप पर इतना ज्ञान आता है कि हम लोगों की जरूरत ही नहीं है। देखो ये व्हाट्सएप वायरस ऐसा भयानक हो गया है कि कहीं भी चले जाओ, फ्लाइट में, कार में, अरे सबसे दलिंदर चीज हमने देखी सिंगापुर में। वहां बस स्टॉप पर, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं भी कोई भी नहीं बोलता। ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा सिंगापुर मौन व्रत में धारण, बोलता ही नहीं कोई, सबके सब बिजी। देखो इसलिए ये जो ज्ञान है अपने हृदय में उतारना है। और ये कहने के पश्चात भगवान कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र महाराज, ऐसा जब अर्जुन रो रहा था, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस प्रकार से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा विचार करके वो चुप होकर के नीचे गर्दन डाल के बैठ गया। देखो तो ऐसा जो रोता हुआ अर्जुन था, उस रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कैसे बताया? देखो ये महत्व की बात है। कहते हैं तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। ध्यान से सुनना है, महत्व का सिद्धांत। कोई किसी के जीवन में कुछ अच्छी घटना हो गई तो आपको खुश होना चाहिए,
बी हैप्पी इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। आपको दुखी होने का कोई कारण ही नहीं। हमारा क्या होता है, किसका कुछ अच्छा हो गया, मालूम है कैसे कर दिया, मुंह में नाम बगल में छुरी, पीछे के दरवाजे से कर दिया। अरे उसका अच्छा हो गया ना, व्हाई डोंट यू बी हैप्पी? ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप हमेशा खुश रहते हो, सीक्रेट क्या है? हमने कहा देखो, हम हर एक की शादी में जाते हैं, वही एक दिन, वही एक क्षण ऐसा होता है कि वो आदमी खुश होता है, उसके बाद मैं निकल जाता हूं, बाकी सब उसका। देखो, जब आप खुश होते हो ना, तब आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान को उल्टा सीधा मत समझ लेना। भगवान माने प्रसन्नता। ये कल्पना मत करना भगवान माने खट 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 4 हाथ निकला है, शंख चक्र गदा पद्म। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा माने प्रसन्नता। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान का प्राकट्य केवल आनंद के रूप में होता है हमारे हृदय से। और इसीलिए भगवान ने हंसते हंसते अर्जुन को बताया। तो पहला सिद्धांत इससे हमको ये सीखना है कि दूसरे के खुशी में खुश हो जाओ। और लोग चाहते भी हैं ना। जैसे समझो किसी की शादी हो रही है, तो वो शादी के लिए बड़ी लिस्ट बनाता है किसको किसको बुलाना है। और वो जो उसकी वेडिंग इनविटेशन होता है उसमें लिखा होता है ची लड़के के लिए और लड़की के लिए असौ, ऐसा लिखा होता है ना। ची माने चिंता युक्त, असौ माने अखंड सौभाग्यवती नहीं, अकेली सौ के बराबर। इस समय जो आप खुश हो ना, यही परमात्मा है। हमेशा खुश रहो। इसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता। हम खुश रहने के जगह हम दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करते, ये कभी मत करना। किसी को भी खुश करने का प्रयत्न मत करना। भगवान फेल हो गए, हम सक्सेसफुल हो गए। जो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है वो सबको खुश नहीं रख सकते, आप किसको खुश रखोगे? और दूसरा महत्व का कारण, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, हर एक को दुखी होने का अधिकार है, तथास्तु। ट्राई मत करो। दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न में हम दुखी हो जाते। देखो हमने इनके लिए इतना किया लेकिन क्या मिला? दुख मिला। तो प्रहसन्निव भारत, दूसरी महत्व की बात, जब कोई दुखी होता है तो उसको बताना मत कि तुम दुखी हो, उसको मालूम है। इसके लिए एक उदाहरण बता दें आपको, दिल्ली की बात है। एक बुढ़ाऊ कपल हमारा बड़ा क्लोज था। उस समय हम जवान थे, 20s में हो गए शायद। हम हमेशा उनके यहाँ जाते थे और बढ़िया खाना खाते थे। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोग थे वो। तो एक दिन वो अम्मा मर गई। गुजराती होती तो ऑफ हो गई, गुजराती में लोग मरते नहीं, वो ऑफ हो गए, स्विच ऑफ। तो वो मर गई। मरने के पश्चात मुझे पता चला तो मैंने कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं जैसे मिलेगा टाइम आ जाऊंगा। 15 दिन के बाद मैं गया उनके पास। वहाँ जाने के बाद बिल्कुल बैठे, चाय कॉफ़ी समोसे पकोड़े कचौरी खूब बढ़िया खाया। और जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे गले लगाया, बोले आप असली स्वामी हो। क्यों, क्या गलती हो गई मेरे से? बोले आपने मुझे रुलाया नहीं। बोले जो भी आता था मेरी सांत्वना करने के लिए बोल बोल के जब तक मैं नहीं रोता तब तक कि उसकी लगता कि मेरी मीटिंग पूरी नहीं हुई, मुझे रुला कर जाएंगे, तब उनको लगेगा हाँ अच्छा हो गया। आप देखेंगे अनेक कथाकार जो होते हैं ना, जो राम की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, तो जब तक कि ऑडियंस को रुलाते नहीं तब तक उनको मजा नहीं आता। अरे रोने के लिए है क्या सत्संग? रोने के लिए घर है। कम से कम बाहर तो गुजरो।
तो मैंने क्या किया, बोले आपने मुझे रुलाया नहीं। मेरे पत्नी की मृत्यु पर आपको पता था, आपने एक बार भी मेंशन नहीं किया कि उसकी डेथ हो गई और आपको अकेले छोड़ दिया, आपने एक बार भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? हमने कहा पापा मैं बताता हूँ, गुस्सा मत करना। बोला ठीक है, मुझे क्या पता वो मरने के बाद आप खुश है कि दुखी हो। पत्नी मरने के बाद पति को दुखी होना चाहिए, कहीं रूल है क्या? हो सकता है वेट कर रहे थे, चल लो। देखो संतो, यही जीवन का आनंद है। दुखी होके मत रहना। जीवन में हर चीज की आवश्यकता है, दुख की भी आवश्यकता है। देखो, आप बंगाली हो और रसगुल्ले खा रहे हो, फिर भी बीच में थोड़ी अचार चटनी की आवश्यकता पड़ती है, ये तो मुंह में फिरने लग जाता है वो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रसन्न भारत। भगवान ने हंसते हंसते बताया यार बोर मत होना खामो खाम। फिर क्या कहा? पहली बात, जैसे देखो कई बार हम जब देखते हैं ना टीवी, तो उसमें कोई गलत जब चैनल चलता है, हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम रिमोट कंट्रोल से बदल देते हैं। ये एक महत्व का सिद्धांत भगवत गीता से सुनो। यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन चेंजिंग द टॉपिक्स इंस्टेंटेनियसली। जैसे कई बार लोग हमको प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आप कहाँ के हो, आप कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कब मरने वाले हो। अब लोग कुछ भी प्रश्न पूछे, हम एकदम टॉपिक बदल देते, यहाँ के बाथरूम है क्या। अब आप कहाँ के पैदा हो गए हो, उत्तर क्या है, यहाँ के बाथरूम है क्या। हाँ स्वामी जी वहाँ है, साफ सुथरे है ना। हाँ, हम घूम घाम के आ जाते, वो भूल जाती उन्होंने क्या पूछा था। देखो इसी प्रकार से ये सब चीजें आपको सूक्ष्मता से आपके हृदय में मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। देखो कई बार बुढ़ाओ लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो आप उनको टॉपिक चेंज करके कुछ बोल दो, या आप कुछ भी बोल दो उनको, 2 मिनट में वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या पूछा था, क्योंकि मतलब ही नहीं। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते। अर्जुन का वो चैनल जो था दुखी होने का, एकदम बदल दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं तुम बातें तो बड़े ज्ञानी की कर रहे हो, मतलब क्या है, तुम बेवकूफ हो। पहले क्लिब कहा, क्लिब माने नपुसक। युद्ध के मैदान में एक योद्धा को नपुसक कहने दे, आदमी को कितना गुस्सा आ जाएगा। भगवान ने क्यों नपुसक कहा अर्जुन को? क्योंकि केवल भगवान को और अर्जुन को पता था, जब अर्जुन गया था इंद्रलोक में, तो वहां की जो अप्सराएं थी वो अर्जुन पर लट्टू हो गई और उसके साथ भोग करना चाहती थी। तो अर्जुन ने कह दिया कि ये गलत बात है, आप इंद्र भोग्या हो, इंद्र मेरे पिताजी है, इसीलिए ये गलत है, इसको त्याग दो। लेकिन जब व्यक्ति काम में प्रभावित हो जाता है तो सब विवेक खत्म हो गया। तो उन्होंने उसको शाप दे दिया, तुम नपुंसक बन जाओगे। और बाद में काम का आवेग खत्म हो गया, फिर पछतावा, लेकिन अब ये हम कैंसिल तो नहीं कर सकते। तो ऐसा कर सकते, इम्प्रूवमेंट कर सकते। 1 साल तक नपुंसक रहना पड़ेगा और जब चाहो तब तुम इसको इन्वोक कर सकते हो। उसके बाद अर्जुन जब अज्ञातवास में था विराट राजा के नगरी में, वो बृहन्नला बन करके उत्तरा जी को उसने नृत्य और संगीत सिखाया था। और जिस दिन ये काम पूरा हो गया, दूसरे दिन युद्ध शुरू हो गया। किसी को पता नहीं था, ये पता भगवान को था। तो भगवान ने कहा अर्जुन अभी अभी तुम नपुंसक करके बाहर निकले, अभी नपुंसक तो खत्म नहीं हुआ क्या? कितना गुस्सा आ गया होगा। एक आदमी को नपुंसक कहना, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। देखो, तो पहला झटका दिया, लाइटनिंग स्ट्राइक, थोड़ा हिल गया। अब दूसरा झटका दिया, कहते हैं तुम ज्ञानी के जैसी बात कर रहे हो, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, माने तुम हो बेवकूफ। कैसे?
कौन होता है ज्ञानी? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ज्ञानी पंडित समझदार वो होते हैं, वो कोई मरता है तो भी दुखी नहीं होते और कोई मरता नहीं तो भी दुखी नहीं होते। देखो भगवद गीता में 108 जोक्स है, आपको दृष्टि होगी तो आपको मिलेंगे वो जोक्स, क्योंकि भगवान हंसते हंसते बोल रहे हैं, गंभीर होने की कोई बात नहीं। अज्ञानी लोग कौन होते हैं? जब कोई मरता है तो दुखी होते और कोई जी, लेकिन ये नहीं मर रहे अभी, बाकी तो सब जी के, दोनों कारण से दुखी होते हैं। तो जो ज्ञानी है वो कोई मरता है तो भी दुखी नहीं होते, कोई नहीं मरता तो भी दुखी नहीं होते। तो गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसीलिए जीवन में लगे रहने का तात्पर्य दुखी मत हो। डोंट जस्टिफाई, यू आर मिजरेबल। जिस चीज का हम जस्टिफिकेशन करते हैं उसको हम त्यागना नहीं चाहते। देखो, जब तक के घुस ना दो अपना काम नहीं होता। जस्टिफाई कर रहे हैं, हम त्यागेंगे क्या उसको? नहीं त्यागेंगे। जब तक कि गुस्सा नहीं करो तब तक काम नहीं होता। तो अब हम गुस्से का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो गुस्सा निकलेगा कभी मन से? देखो संतो, नेवर जस्टिफाई, यू आर मिजरेबल। जिस दिन आप ये जस्टिफिकेशन करना छोड़ दोगे, लेकिन हम कैसा जस्टिफिकेशन करते हैं? एक बार की बात है, बंबई में हमारा सत्संग पूरा हो गया और एक अम्मा, पंजाबी अम्मा, फूं फूं करके आ गई मेरे पास और बड़ी डांटने लग गई। स्वामी जी आपको क्या होता है, आप हमारी मजाक उड़ाते हो, दुखी मत हो, दुखी मत हो, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, दुखी मत हो। माने शादी करना दुखी होने का लाइसेंस है, हो जाओ दुखी। डोंट जस्टिफाई, यू आर मिजरेबल। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। उसके पश्चात अर्जुन को थोड़ा शेक किया और शेक होने के बाद फिर उसके बाद भगवान ने उसको समझदारी की बातें बताना शुरू कर दिया। देखो, आपने देखा होगा जो इसका सत्संग होता है ना, भक्ति का सत्संग, भागवत की कथा चल रही है, रामायण की कथा चल रही है, और फिर उसमें क्या है कि लोग अपना पूरा का पूरा कस्बा आ जाता है, वहाँ खाना भी फ्री मिलता है, मेनली खाने के लिए आते हैं। और आगे आने के पश्चात बाबा जी बोले जा रहे हैं, ये माताएं बच्चों को खिला रही है, पिला रही है, और कुछ कर रहा है, कोई वो बाती बना रही है, सुन कौन रहा है वहाँ, ऐसे करे, और फिर कोई उसमें से सो रहे हैं। भगवान का कान पर नाम पढ़ना चाहिए, इतना ही उनको पता। अब सोते हुए आदमी के सामने कैसे प्रवचन करे? फिर ये बाबा जी लोग क्या कहते हैं, इसीलिए सियावर रामचंद्र की जय, सब उठ जाते हैं। अब हम तो हमारे सत्संग में वैसा कर नहीं सकते, फिर हम बीच में एक जोक डाल देते हैं। अब जो जगह है वो जोक सुनने के बाद तुरंत हंस देते हैं, और जो उठ जाते हैं वो और फिर उनको जब जोक समझ में आता है फिर वो ट्यूबलाइट बाद में। इसीलिए हमारे एक जोक पर 2 लोग हंसते हैं। पहले जिसको समझ में आया, जिसको एक्सप्लेन करना पड़ा। सबसे दुखी समय हमारे जीवन में होता है जब कोई हमको जोक एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। देखो, हाउ कैन यू एक्सप्लेन ए जोक? टेल मी। एक्सप्लेनिंग भगवद गीता इज इजी, एक्सप्लेनिंग जोक इज इम्पॉसिबल। इसके पश्चात भगवान बताते हैं समझदारी की बात, जिसके द्वारा हम एक चीज समझेंगे, अध्यात्म माने कॉमन सेंस, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट कॉमन सेंस, विच इज मोस्ट अनकॉमन। तो क्या कॉमन सेंस है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में मौज में लगे रहेंगे, जो भी जहां भी है मस्त रहेंगे? इसके लिए अगला एपिसोड कल।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।